हे गाइस, हम सब जा रहे हैं घूमने के लिए। तो ये ब्लॉग हम लोग का घूमने का ब्लॉग होगा, क्योंकि हम लोग अष्टमी का हवन करने के बाद हम लोग बचपन से ही हम पापा एक दिन हम लोग को घुमाने लेके जाते हैं। जो नामी नामी पंडाल होता है वहाँ हम लोग जाते हैं और मस्ती करते हैं बहुत और इन्जॉय करते हैं। तो ये अष्टमी और नवमी इस साल तो एक ही दिन पड़ गया था, तो हम लोग नेक्स्ट डे दसवीं के दिन हम लोग घूमने निकले थे। तो पापा गाड़ी लेकर आए थे और यहाँ पर पापा बोले गाड़ी आ चुका है, जो जो रेडी हो चुका है तुम लोग पहले निकलो। तो यहाँ पे मैं लाडो को लेकर आ गई हूँ सैलून दुकान, मतलब मेरे पापा का सैलून। तो यहाँ पे देखिए, मतलब ये जो मेरे मामा हैं उसको गोद में लिए हुए हैं और हम लोग पहुँच चुके हैं। और मैं जगह का नाम उतना बता नहीं पाऊँगी क्योंकि मुझे उतना नॉलेज नहीं है। हाँ, जो लोग जानते हैं, जो कोलकाता से होंगे, अगर इस तरह का जो पंडाल देखेंगे उन लोगों को पता होगा कि मैं कहाँ कहाँ का मतलब पंडाल दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने ये फर्स्ट पंडाल देखा। तो यहाँ पे देखिए मम्मी पापा, और उस दिन भाई धूप तो काफ़ी था। मतलब देखिए मेरी बेटी धूप के चलते ना आँख को एकदम छिपा के रखी है चेहरा को। उसका जो नेचर है ना मेरे जैसा ही है, मैं धूप एकदम बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। और यहाँ पे देखिए माता रानी का मूर्ति कितना सुंदर है। और जो मतलब पंडाल बनाया गया था और उसका जो डिज़ाइन था बहुत ही सुंदर था। देखिए कि दिन में भी मतलब दोपहर में भी कितना लंबा भीड़ है। तो इसी कारण मतलब हम लोग रात में अगर निकलते ना तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता, और हम लोग पूरे फैमिली को ना भीड़ भाड़ ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे तो ख़ास करके पसंद नहीं है। मैं जब तक मतलब अभी मेरा अंदर एनर्जी है तब तक मैं घूम रही हूँ। अगर मेरा शरीर अगर जवाब दे देगा तो मैं गाड़ी में ही बैठी रहूँगी। तो यहाँ पे मेरी लाडो भी देख रही है पंडाल को। तो हम लोग पंडाल देखकर हम लोग निकल रहे हैं और बाकी लोग का भी वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना सुंदर से कारीगरी किया है पंडाल में, गमछी से और जो चक्री होता है उससे। यहाँ पे हम लोग पंडाल देखने के बाद हम लोग को कुछ सामान पसंद आ गया। मुझे एक इयररिंग्स पसंद आया और आरू अपना खेलने का सामान कुछ ले रहा था। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए नेक्स्ट पंडाल। तो ये पंडाल भी बहुत ही सुंदर कारीगरी किया था। यहाँ पे लकड़ी लकड़ी को बेस बना के कुछ किया था, टोकरी टाइप का। तो इसका जो डिज़ाइन था ना बहुत ही सुंदर था। यहाँ पे हम लोग ने फ़ोटो शूट करवाया था, जो कि फ़ोटो बहुत ही सुंदर निकल के आया था। तो यहाँ पे आरू लाडो को गोद में लिया है। उसको पता नहीं शौक चढ़ गया कि मौसी अब लाडो को मैं गोद में लूँगा। तो यहाँ पे हम लोग देखने के बाद मतलब हम लोग कुछ लोग निकल रहे हैं और कुछ लोग अंदर है, क्योंकि उन लोग को फ़ोटो शूट करवाना है। मतलब हम लोग मैं पापा और आरू और लाडो हम लोग आगे बढ़ गए मतलब देखने के बाद। तो यहाँ पे देखिए लाडो कैसे उसके गोद में चिपकी हुई है। और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। और पता है मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गया, मैं आप लोग को आगे बताऊंगी। और यहाँ पे देखिए लाडो अपने नाना के साथ खूब खेल रही है और यहाँ पे इसका जो एक्टिंग है ना बढ़ते ही जा रहा है। तो बस आप लोग कंटिन्यू रहिए। मुझे यहाँ पे ना वॉइस डालना ही पड़ेगा क्योंकि ना गाड़ी में गाना चल रहा था। अगर मैं सॉन्ग वाला वीडियो डाल दूँगी यूट्यूब पे तो कॉपीराइट लग जाएगा, और ऐसे करके कितना मेरा ब्लॉग में कॉपीराइट लग गया है। तो यहाँ पे अपने नाना के साथ और नानी के साथ खूब खेल रही है और उसको इतना मज़ा आता है ना गाड़ी में। एक जगह सर नहीं रखेगी। और यहाँ पे प्रेम है, पप्पू है, सब कोई बैठा हुआ है। और गाड़ी इतना अच्छा था, इतना कंफर्टेबल कि मैं क्या ही बोलूँ। हम लोग कम से कम 8 लोग थे शायद, और इतने आसानी से हम लोग बैठे हुए थे। कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए जीभ अपना टंग निकाल रही है। मतलब इसका अगर वॉइस में डालती ना बहुत क्यूट क्यूट मतलब ये काम कर रही थी, जो कि उसका नौटंकी देख के सब कोई खुश था। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से एक्टिंग करी, मुंह बना रही है। पापा उसके साथ खेल रहे हैं और अपने नाना को देख के ना किसी के गोद में नहीं रहेगी। मतलब वो आगे बैठी थी छोटू के साथ, लेकिन वो आगे से अगर पापा को देख ली
तो वहाँ से उसको नाना के पास आना। और देखिए ये अपना ता ता कर रही है, फिर मम्मी से कंपटीशन लगाएगी ता ता का। तो इस तरीके से ये ना सबका इंटरटेनमेंट कर रही थी गाड़ी में। फिर हम लोग नेक्स्ट पंडाल देखना निकले। तो यहाँ पे जो थीम बनाया था ना, ये गंगा घाट का थीम बनाया था। वो जो कि हम लोग ही मतलब गंगा घाट को जो गंदगी फैलाते हैं उसका थीम बना था। तो यहाँ पे देखिए जी कैसे हम लोग कूड़ा करकट चाहे मूर्ति का जो विसर्जन करते हैं, उसके बाद गंगा घाट का क्या स्थिति होता है, ये सब यहाँ पे दर्शाया गया है। और बहुत ही सुंदर ये थीम किया था। देखिए इस तरीके से मूर्ति लास्ट में इस तरीके से हो जाता है। और यहाँ पे ना बहुत सुंदर सा ये भोले बाबा का मतलब मूर्ति बनाया था। और यहाँ पे देखिए लाडो को इतना धूप लग रहा था ना कि वो देख नहीं रही थी। और इस तरीके से ये जो पंडाल बनाया ना, और यहाँ पे देखिए नदी भी नदी मतलब गंगा जी बनाया है। और इतना धूप था ना कि सभी लोग छाता लेके निकले हुए थे, और मैंने तो छाता लिया नहीं था। यहाँ पे देखिए वो एकदम नहीं देख पा रही है। तो आगे बढ़ने के बाद ना एक आंटी ना छाता ली हुई थी, तो देखिए फिर मुँह छुपा रही है। तो वो आंटी उसको देख लेती है तो उसको आगे अपने छाता में उसको मतलब देती है छाया। और यहाँ पे ना ये जो आरती है, ये माँ का आरती है। तो ये इस समय ना ये आरती बंद किया हुआ था, ये खुद से आरती हो नहीं रहा था। लेकिन जो अंदर का जो काम किया था ना, बहुत ही सुंदर काम किया था। आप देखिए पूरा गोल्डन का थीम है, और जो माँ का मूर्ति वो भी बहुत सुंदर था। और सोचिए दिन में जब इतना भीड़ है तो रात में कितना भीड़ होगा। मुझे तो भीड़ से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो हम लोगों ने अच्छा अच्छा ही पंडाल देखा। और माँ का मूर्ति देखिए कितना सुंदर है। तो हम लोग देखने के बाद आगे निकल रहे, और पापा लोग आगे निकल के खड़े थे, और प्रेम और मेरे लिए पापा वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग मैं आगे बढ़ी ना तो फुचका का स्मेल आने लगा, तो मैंने बोला पापा फुचका खिलाइए। तो हम लोग सभी लोग फुचका खाए और आगे बढ़े। तो यहाँ पे फुचका खा हम लोगों ने आइसक्रीम लिया। तो यहाँ पे जिसका जिसका जो भी चॉइस था अपने अपने हिसाब से आइसक्रीम लिए। और इसके तो यहाँ पे आइसक्रीम लेने के बाद आरू अपना आइसक्रीम खा रहा था, तो लाडो उसको बार बार देख रही थी। तो यहाँ पे पापा ना उसका आइसक्रीम लेके हल्का सा उसको दिए, तो फिर से मांगने लगी। देखिए किस तरीके से मांग रही कि मुझे दो। तो फिर उसके बाद फिर पापा आरू को बोले कि लाओ आइसक्रीम दो मुझे। तो पापा फिर उसको खिलाते हैं। पहले आरू खिलाया तो वो ठीक से खिला नहीं पाया, तो फिर दोबारा पापा बोले ऐसे नहीं खिलाया था तो पापा खिलाए। पूरा जानते जितना उसका मतलब फेस में मतलब मुंह में लगा हुआ था ना, सारा धीरे धीरे करके चट कर गई थी, इतना उसको आइसक्रीम पसंद है। और घर का उसको कुछ खिलाओ तो एकदम कुछ खाती नहीं है, बाहर का चीज़ ठीक खाती है। उसको खाने को लेके मेरे को अलग ही चिंता रहता है। और यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, और गाड़ी की तरफ शायद आगे बढ़े नहीं, हम लोग दूसरे पंडाल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो पंडाल है ऑन द रोड में था, लेकिन इसका जो कारीगरी किया था ना बहुत ही सुंदर किया था। और यहाँ मिडिल में एक ना मूर्ति था जो राउंड राउंड मतलब घूम रहा था, बहुत सुंदर बनाया था। और इसके अंदर में भी देखिएगा, पंडाल के अंदर में भी बहुत अच्छा सुंदर सा डिज़ाइन किया हुआ है। और कितना सुंदर मतलब इन लोग दिमाग लगाते हर एक साल, मतलब रिपीट नहीं होता। हर एक पंडाल का जो थीम होता है ना रिपीट नहीं होता है। इतना नया नया थीम लाना मामूली बात नहीं होता। और लाडो अपने नाना के गोद में है, तो सही में इन लोग का जो सोच है बहुत ही ऊंचा सोच है, जो इतने सुंदर सुंदर कारीगरी हर साल हम लोग को दिखाते हैं और हम लोग के सामने लाते हैं। बहुत दाग देना पड़ेगा इन लोग को। और यहाँ का मूर्ति जो था बहुत ही सुंदर था। सारे भगवान थे। यहाँ पे दुर्गा माँ का जो मूर्ति था बहुत ही सुंदर था। तो ये पंडाल देखने के बाद फिर हम लोग एक जगह और गए। ये भी ऑन द ही रोड में था, लेकिन यहाँ पे जो बनाया था शायद ये जो सूप बोलते ना हम लोग, हाँ
सूप जो हम लोग चावल मतलब करने में कुछ काम करते हैं ना, चावल या कुछ भी बिनने का काम करते हैं ना, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं सूप का। तो वो इसका थीम था। तो इसका जो अंदर का जो डिज़ाइन था ना, बहुत ही मस्त बनाया था, आप लोग देख सकते हो। जो लाइटिंग था वो भी मस्त था, और यहाँ पे माँ का जो मूर्ति था वो भी बहुत यूनिक डिज़ाइन का था, देख सकते हो। और फिर हम लोग यहाँ से देखने के बाद हम लोग खाने की तरफ बढ़े, और यहाँ पे लाडो मुस्कुरा रही है। और ये जो यहाँ पे हम लोग गए ना, तो यहाँ पे बहुत ही लंबा लाइन था, और ये जो कुछ देर तक हम लोग खड़े रहे, फिर हम लोग रिटर्न हो गए, क्योंकि ये जो था बंगाली थाली था यहाँ पे, जो कि हम लोग को पसंद नहीं आता। फिर हम लोग नेक्स्ट रेस्टोरेंट में गए। तो यहाँ पे जैसा हम लोग को खाना, हर एक जन को जैसा जैसा खाना चाहिए था वैसा वैसा हम लोग को यहाँ पे मिल गया। तो गाइस ये ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। और हम तो गाइस बाय बाय, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। यहाँ पे लाडो को देखिए कैसे चेहरा बनाई है।